नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिशन जॉब स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा और आपकी लेखपाल भर्ती 2021। आपको बता दें कि आपकी कांस्टेबल भर्ती, दरोगा भर्ती यानी कि एसआई भर्ती और आपकी लेखपाल भर्ती के लिए ये हमारा न्यू बैच जो है स्टार्ट हो चुका है 2021 के सभी अभ्यर्थियों के लिए, जिसमें आज हमारा रीजनिंग का हम पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं सिलोजिज्म से, वेन डायग्राम से। मैथ्स के भी सेशन चल रहे हैं और यहाँ पर अभी हमने यहाँ पर रीजनिंग के भी सेशन स्टार्ट कर दिए। तो जिसमें फर्स्ट टॉपिक हम लेंगे वेन डायग्राम, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो या फिर कांस्टेबल की, दरोगा भर्ती, लेखपाल, इनके साथ साथ अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिलोजिज्म वेन डायग्राम एक ऐसा टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न देखने को आपको आराम से मिल जाते हैं। और यही एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से 3-4 प्रश्न भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और अगर मैं कांस्टेबल भर्ती की बात करूँ तो यहाँ पर 5-5, 6-6 प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं, बल्कि इससे ज़्यादा भी संख्या यहाँ पर रही है आपके उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा और लेखपाल आदि में। तो सभी अभ्यर्थी ध्यान देंगे कि जो सिलोजिज्म हमारा वेन डायग्राम है, इसका ये फर्स्ट पार्ट है और इसको हम पूरा कवर करेंगे। तो सभी अभ्यर्थी ध्यान से सेशन को देखना। जो कमज़ोर छात्र हैं वह भी इसको जरूर देखें, क्योंकि जो ऐसे छात्र हैं, मैं स्पेशली उन अभ्यर्थियों के लिए टारगेट करके चल रहा हूँ जो पढ़ने में थोड़ा सा कमज़ोर है। तो तैयारी हमारी जीत की रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना पहला सेशन, और इसको लास्ट तक जरूर देखना, तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। मैं पहले ही बता रहा हूँ, वीडियोस को लाइक, शेयर और आप कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर अनअकैडमी पर लाइव क्लास चलती है जो फ्री होती हैं। ये सभी क्लासेस आपको देखने के लिए आपको AK लाइव रेफर कोड यूज़ करना होगा, तभी आप इनको देख पाएंगे। AK लाइव रेफर कोड है, आप उस कोड को यूज़ कीजिए तो आप फ्री में इसको अनअकैडमी पर देख सकते हैं। चलिए, बाकी अनअकैडमी अब आपको ऑल यूपी स्टेट एग्जाम प्रिपरेशन करा रहा है, जहाँ पर डेली लाइव क्लास मिलता है, लाइव टेस्ट क्यूज मिलता है, सभी क्लासेस का अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलता है और पहले से पूरा कोर्स का शेड्यूल आपको मिल जाता है। PDF फाइल भी आपको मिलता है, डाउट क्लिंग सेशन भी आपको मिलता है। आपकी कोई क्लास छूट जाती है उसका रिकॉर्डेड वीडियो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। आप घर बैठे अपने मोबाइल से यूपी स्टेट के UP PCS, UPSI, BEO, RO, लेखपाल, UP जेल वार्डर, UGT, PGT आदि की तैयारी कर सकते हैं ओनली वन सेशन में। यहाँ पर आपको बता दें कि UP PCS 2021 फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो चुका है 11 अक्टूबर से। UP PCS फाउंडेशन इंग्लिश बैच कोर्स 21 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। रिवीजन बैच चल रहा है यूपी जेल वार्डर के लिए 2 नवंबर से, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। UPSI फाउंडेशन बैच कोर्स चल रहा है 2021 के लिए 9 नवंबर से, इसको आप देख सकते हैं। सभी टॉप एजुकेटर हैं जिनसे पढ़ने का आपको मौका मिलता है यहाँ पर। और यहाँ पर अनअकैडमी के प्लान है, आप जिस प्लान को लेना चाहते हैं ले लीजिएगा, मेरा रेफर कोड यूज़ कीजिएगा AK लाइव, तो 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ये सब चीज़ें आपको अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर मिलेगी। तो चलिए टॉपिक पर हम अपने आ जाते हैं, आखिर सिलोजिज्म कैसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं आखिर सिलोजिज्म होता क्या है। ठीक है, देखो सिलोजिज्म जो है एक ग्रीक यूनानी शब्द है। ठीक है, एक यूनानी भाषा का शब्द है। ठीक है, यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अनुमान के आधार पर तर्क करना। ठीक है, अनुमान के आधार पर क्या करना, तर्क करना। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस सिलोजिज्म में हमारे पास 1 या 2 कथन दिए होते हैं। ठीक है, इन कथनों के आधार पर ही हमें निष्कर्ष निकालना होता है। ठीक है, क्या करना होता है, निष्कर्ष निकालना होता है। दूसरी बात, जब भी आप सिलोजिज्म को सॉल्व करते हैं, इसके प्रश्नों को पढ़ते हैं, कथनों को पढ़ते हैं, तो उसमें जो कथन दिया होगा वह आपको सत्य मानना होगा, फिर चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। देखो दैनिक जीवन में, ठीक है, वास्तविक जीवन में, अब जैसे कि मान लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, समझने का प्रयास करिए। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि भाई कुत्ता शेर है, तो आपको कुत्ते को शेर मानना होगा। ठीक है, आपको कुत्ते को शेर मानना होगा। यदि मैं कह रहा हूँ कि भाई कुत्ता शेर है, यानी कि कथन में कह रहा है कि भाई कुत्ता शेर है, तो कुत्ता को शेर आपको मानना होगा। लेकिन रियल लाइफ में अगर हम देखते हैं तो कुत्ता कभी शेर नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, कथन में हमको जो दे के रखेगा वो हमें सत्य मानना ही होगा, फिर चाहे वह गलत ही क्यों ना हो हमारे दैनिक जीवन में या फिर रियल लाइफ में। ठीक है, दूसरा, हमारा जो भी कथन होगा, यदि मान लीजिए हमारा कोई कथन पॉजिटिव कथन है तो हमेशा उसके पॉजिटिव ही निष्कर्ष निकलेंगे। अगर कोई कथन नेगेटिव है तो उसके नेगेटिव ही निष्कर्ष निकलेंगे। ठीक है, तो ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए सब चीज़ें हो जाती हैं। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ ट्रिक जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर ये 4 ट्रिक आपने याद रख ली, लिख ली, तो पूरा लिख के देता हूँ कि सिलोजिज्म आप बड़ी ही ईजिली से कर सकते हैं। आपको कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं है, ओनली 4 ट्रिक जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहली ट्रिक क्या है, यदि हम बाहर से अंदर की ओर जाने पर यदि सभी शब्द आता है,
इसी प्रकार दूसरा होता है बाहर से अंदर की ओर जाने पर, यदि निष्कर्ष होता है कुछ शब्द से स्टार्ट होता है। तीसरा होता है अंदर से बाहर की ओर जाने पर, ठीक है भाई। यहाँ आता है सभी निष्कर्ष, ठीक है। और ये 4 इसी प्रकार अंदर से बाहर की ओर जाने पर, यदि कुछ शब्द जो है निष्कर्ष के प्रथम में हो, ठीक है। तो देखो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, अगर आप बाहर से अंदर जा रहे हैं, ये मैं क्या कह रहा हूँ आपको समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। तो बस इतना लिख लीजिए पहले तो कि जो सभी वाली बात होगी, यदि हम बाहर से अंदर आएंगे तो ये गलत होगी, बाकी सभी राइट होगी, ठीक। आप देखो, मान लीजिए आपका ये गोला है ऐसे, ठीक। इस गोले के अंदर एक गोला है, मान लीजिए यहाँ शेर है और यहाँ कुत्ता है, ठीक। अभी देखो हमको क्या पता चल रहा है कि भाई सभी शेर कुत्ते हैं, ठीक। सभी के सभी शेर क्या हैं, कुत्ते हैं। अब यदि मैं आपसे कहता हूं कि सभी कुत्ते शेर हैं, मैं कहता हूं कि सभी कुत्ते शेर हैं, यानी कि बाहर से हम अंदर की ओर जा रहे हैं। देखो कुत्ते से शेर की ओर जा रहे हैं, ठीक है। सभी कुत्ते शेर हैं, मैं ये कह रहा हूं, यानी कि मैं बाहर से अंदर की ओर जा रहा हूं। और जब बाहर से अंदर की ओर जाते हैं और यदि सभी शब्द जुड़ा हो निष्कर्ष में, तो वह निष्कर्ष हमारा गलत होता है। यानी कि अगर मैं कहता हूं कि निष्कर्ष में कि सभी कुत्ते शेर हैं, तो भाई ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक। अब इसके अलावा चाहे कुछ भी हो, वो सब कुछ राइट होगा। देखो समझने का प्रयास करना। अब जैसे हम बाहर से अंदर की ओर आते हैं, देखो बाहर का मतलब बाहर वाला गोला, अंदर का मतलब अंदर वाला गोला। तो बाहर से अंदर आएंगे, यानी कि बाहर वाले गोले से बड़े गोले से छोटे गोले में आएंगे। तो यहाँ से हम ऐसा ही मैं कहता हूँ कि कुछ विद्यार्थी लड़के हैं, तो जब हम बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं, कुछ वाली बात क्या होती है, राइट होती है। यदि मैं कहता कि सभी विद्यार्थी लड़के हैं, तब ये गलत होता, ठीक। अब यदि मैं कहता हूँ कि सभी आदमी विद्यार्थी हैं, अब देखो मैं अंदर से बाहर की ओर जा रहा हूँ, तो मैं लिखा हूँ कि जब अंदर से बाहर की ओर जाते हैं तब वहाँ पर सभी, यदि सभी शब्द जुड़ा हो, कुछ शब्द जुड़ा हो, तो वह राइट होता है। यानी कि सभी आदमी विद्यार्थी है, ये निष्कर्ष में कह रहा है, तो वो बिल्कुल राइट होगा। यदि वह कहता कि कुछ आदमी लड़के हैं, क्योंकि हम अंदर से बाहर जा रहे हैं तो कुछ शब्द जुड़ा है, तो ये हमने क्या बताया ट्रिक में कि भाई ट्रिक तो कह रही कि सही है, तो यानी कि कुछ आदमी लड़के हैं, ये भी सही है। और यदि वो कहता है कि कुछ आदमी विद्यार्थी, ये भी सही है, ठीक। समझ गए सभी विद्यार्थी? चलिए, उम्मीद है कि आप इसको समझ चुके होंगे और हमारी ट्रिक को लिख लीजिए, तो ट्रिक आपके बहुत काम आएंगी। चलिए, उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। तो प्रश्न पर आते हैं सीधा। पहला कथन हमें दिया गया है, कहता है कि सभी आदमी लड़के। देखो कैसे वेन डायग्राम को बनाते हैं। वेन डायग्राम को ऐसे बनाते हैं, उसने कहा कि सभी आदमी, यानी कि आदमी जो है, ये सारे के सारे आदमी क्या हैं, लड़के हैं, ठीक। सभी आदमी क्या हैं, लड़के हैं, यानी कि लड़के वाले गोले में सभी आदमी आ गए। फिर कहता है कि सभी लड़के विद्यार्थी हैं, यानी कि सारे के सारे लड़के भी क्या हैं, विद्यार्थी हैं। तो यानी कि विद्यार्थी वाले गोले में सभी लड़के आ गए। तो इसी प्रकार यहाँ बना हुआ, इसी प्रकार हमने ऐसे बना दिए, ठीक है। तो वेन डायग्राम ऐसे बनाते हैं, ठीक। तो निष्कर्ष देख लेते हैं, ये हमारे सही है कि गलत है। तो पहला निष्कर्ष हमें दिया गया है कि कुछ विद्यार्थी आदमी हैं। देखो कुछ विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी कहाँ, यहाँ है। यहाँ से कहाँ आ रहे हैं हम, अंदर आदमी की ओर, यानी कि विद्यार्थी से आदमी की ओर चल रहे हैं, यानी कि बाहर वाले गोले से अंदर की ओर आ रहे हैं। कुछ शब्द जुड़ा है, तो क्या होगा, ट्रिक नंबर 2 हमारी क्या कहती है, बाहर से जब अंदर आते हैं तो अगर कुछ शब्द निष्कर्ष में जुड़ा होगा तो वह राइट होगा, ठीक। तो ये हमारा निष्कर्ष सही हो जाएगा। अगला है कुछ विद्यार्थी लड़के हैं। कुछ विद्यार्थी, देखो कुछ विद्यार्थी लड़के हैं, देखो बाहर से अंदर की ओर आए हैं, कुछ शब्द जुड़ा है निष्कर्ष में, तो मैंने क्या बताया है, वो राइट होगा। ये भी मैं कहता हूँ कि सभी आदमी विद्यार्थी हैं। देखो आदमी से विद्यार्थी वाले में जा रहे हैं, यानी कि अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं, और सभी शब्द जुड़ा है, वो मैंने क्या बताया था, राइट बताया था, ठीक। ओनली एक कंडीशन में गलत होता है, जब हम बाहर से अंदर की ओर आते हैं, सभी शब्द जुड़ा हो, तब वह गलत होता है। कुछ लड़के आदमी हैं, देखो कह रहा है कि कुछ लड़के, यानी कि लड़के से आदमी में आ रहे हैं, कुछ लड़के आदमी हैं, तो यानी कि बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं और कुछ शब्द जुड़ा है, तो ये क्या होगा, राइट हो जाएगा। सभी लड़के विद्यार्थी हैं, देखो सभी लड़के यानी कि अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं और सभी शब्द जुड़ा है। जब हम अंदर से बाहर की ओर जाते हैं और सभी शब्द निष्कर्ष में जुड़ा हो, तब क्या होता है, ये हमारा राइट होता है। तो इस प्रकार से हमारे सभी के सभी राइट होंगे। गलत कौन सा होगा, देखो यहाँ पर यदि मैं एक निष्कर्ष और ऐड कर देता हूँ, मैं कहता हूँ कि सभी विद्यार्थी लड़के हैं, और यदि मैं कहता हूँ कि सभी
लड़के आदमी हैं। और यदि मैं कहता हूं सभी विद्यार्थी आदमी हैं, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, क्योंकि हम बाहर से अंदर की ओर गलत हो जाएंगे। तो सभी विद्यार्थी इन तीनों का जवाब देंगे। देखता हूँ कि क्या आप जवाब देते हैं, बताइए कि क्या है, सही है कि गलत है। तो आपको बताना है कि सर ये, अगर ये सही है तो आपने सही लगाना है, बताना है कि सर ये राइट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर राइट है। अगर ये गलत है तो लिखना है आपने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है, गलत है, यानी कि ये गलत आएगा, यानी कि निष्कर्ष गलत होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया गया है, अगला कथन। देखो मैं आपको लगभग 10 से 12 टाइप कराऊंगा और 10 से 12 टाइप करने के बाद आप पूरा सिलोजिज्म सीख जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद अब मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा, और इससे पहले मैं आपको टाइप सिखा रहा हूँ ताकि टाइप सीखने के बाद आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, कहता है कि सभी चिड़िए, देखो हमने चिड़िया क्या बनाया पहले। ठीक, बनाने के बाद उसने कहा कि सभी चिड़िया किस में आ गई, जानवर में आ गई। ठीक, फिर उसने कहा कि सभी मछलियाँ जानवर है, यानी कि सभी मछलियाँ क्या है, यानी कि वो जानवर के अंदर है। देखो ऐसे बनाते हैं, पहले चिड़िया बनाई, यहाँ चिड़िया मान लीजिए, फिर हमने जानवर बनाया। ठीक, फिर कहता है कि सभी मछलियाँ भी जानवर, यानी कि जानवर के अंदर कौन है, मछलियाँ हैं। ठीक, ये हो गया हमारा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ अप्लाई होती है। देखो ये अभी हमने सिर्फ ओनली 1 बनाया था, ये वाला, ये हम कैसे बनाएंगे बताता हूँ उसका कारण। मान लीजिए, देखो मैं बताता हूँ कहाँ आपको ये सोचना है। एक आइदर और केस होता है, वो आइदर केस की कंडीशन यहाँ पर लागू हो रही है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट भी है। ठीक है, आप जरा इमेजिन करिए, मान लीजिए आपके पास एक गिलास है और मैंने आपसे कहा कि भाई आपके पास जो गिलास है उसमें पानी है। ठीक, आपके पास जो गिलास में पानी है, लेकिन सभी जो नमक, मान लीजिए नींबू पानी आप पी रहे हैं, मान लीजिए नमक का पानी आप पी रहे हैं, समझ लीजिए मैं कह रहा हूँ कि जो नमक था, सभी नमक क्या है, पानी में है। मैंने कहा कि सभी नमक, मान लीजिए नमक है, सभी नमक पानी में है, और फिर मैं कह रहा हूँ कि सभी चीनी भी पानी में है। आप क्या इमेजिन करें, देखो पानी तो पहले ही तरल पदार्थ है। ठीक, लेकिन ये हमारे नमक और मान लीजिए चीनी थोड़े कठोर थे, थोड़े, लेकिन ये घुल जाते हैं, घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो शायद कुछ ना कुछ आपस में इसमें डलने के बाद वो घुल गए हों, है ना। तो आप कह सकते हैं कि हाँ भाई, पानी के अंदर नमक डालने के बाद, चीनी डालने के बाद वो आपस में घुल सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक, तो ठीक इसी प्रकार जब हमें यह बताया गया कि भाई चिड़िया जो है, सभी चिड़िया जानवर में है और सभी मछलियाँ भी जानवर के अंदर है, तो भाई जब चिड़िया मछलियाँ जानवर के अंदर है तो हम यह भी तो सोच सकते हैं कि शायद चिड़िया का कुछ हिस्सा मछली में हो। देखो यानी कुछ चिड़िया जो है मछली हो। देखो जब भी कुछ वाला हिस्सा होता है वो हमेशा इसको ऐसे दर्शाते हैं, ऐसे करके कुछ वाला जो हिस्सा होता है। तो हम यहाँ पर यह सोच सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद कुछ चिड़िया जो है मछलियाँ हैं या फिर कुछ चिड़िया मछलियाँ हैं। ठीक, तो ये करने के बाद हम निष्कर्ष देखते हैं। कहता है कुछ जानवर चिड़िया, देखो मेरे 2 डायग्राम यहाँ पर बन गए। ठीक, यहाँ पर 2 डायग्राम बन गए, एक पहला एक सेकंड। कहता है कि कुछ जानवर चिड़िया हैं, कुछ जानवर चिड़िया हैं। देखो बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं, तो कुछ वाली बात क्या होगी, राइट होगी। कुछ जानवर मछलियाँ हैं, बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं, तो कुछ वाली बात क्या होगी, राइट होगी। मेरी ट्रिक जो कहती है उस ट्रिक को फॉलो कीजिए, बस एक्स्ट्रा आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ओनली 4 बातें याद रखिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ चिड़िया मछली भी हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती। ये क्या कह रहा है कि हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। यहाँ पर कह रहे हैं यहाँ पर कुछ चिड़िया मछली हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। यहाँ पर आइदर केस है, बिल्कुल सही है। देखो ये भी सही होगा, कारण क्या है, देखो इस एक होता है आइदर और केस। देखो यहाँ पर लिखा गया है आइदर और केस। देखो ये क्या होता है, पहले इसको समझे। ये होता है कि भाई ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, यानी कि इसकी स्थिति तभी होती है जब आपके पास जो आकृति होती है, ठीक है, उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि शायद ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जिस प्रकार से मैंने आपसे कहा था कि भाई पानी के, आपके पास पानी का गिलास है, नमक का कुछ हिस्सा चीनी के साथ मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। ठीक इसी प्रकार जब हमारी चिड़िया मछलियाँ जानवर के अंदर थी, तो कुछ चिड़िया मछलियाँ शायद आपस में कुछ हिस्सा उनका हो सकता है। ठीक है, तो ये होता है। देखो सेकंड डायग्राम तो कह रहा है कि भाई कुछ हिस्सा है और फर्स्ट डायग्राम कहता है कुछ हिस्सा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम दोनों की बात मानकर इसको आइदर और केस बोल देते हैं। आइदर और केस में क्या होता है कि भाई ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, यानी कि ये भी हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर? तो एग्जामिनर इसको कई बार पेपर में दे देता है,
सबसे ज़्यादा आइदर और केस से प्रश्न बनते हैं, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अभी मैं जो आपको प्रश्न करा रहा हूँ, जहाँ तक मैं निष्कर्ष मेरे सामने आ रहे हैं, राइट वाले आ रहे हैं, लेकिन जब आगे हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें गलत वाले भी आएंगे। ठीक है, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे इसमें। तो यहाँ पर क्या है, आइदर और केस है, और आइदर और केस की स्थिति में क्या हो गया यहाँ पर, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है कि सभी कुत्ते, देखो सभी कुत्ते बना लो भाई, सभी कुत्ते क्या है, जानवर हैं, सभी कुत्ते जानवर, कुछ जानवर बिल्लियाँ, कुछ हिस्से को हम कैसे दर्शाते हैं, ऐसे दर्शाते हैं। ठीक है, देखो जब सभी कुत्ते जानवर हैं और कुछ जानवर बिल्लियाँ हैं, तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि भाई कुत्तों का कुछ अंश जो है बिल्लियों में हो सकता है, और ये जानवर। पहला डायग्राम बनाया, पहले डायग्राम के बाद हमने दूसरा डायग्राम बनाया। ठीक है, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। ठीक, जब सभी कुत्ते जानवर हैं और कुछ जानवर बिल्लियाँ, देखो जब जानवर का कुछ हिस्सा बिल्लियों में है और सभी कुत्ते जानवर हैं, यानी कि हमें पता है कि कुछ जानवर भी कुत्ते हो सकते हैं, होते हैं ना। जब हम देखो बाहर से अंदर की ओर जाएंगे, मैं कहता हूँ ना कि कुछ जानवर कुत्ते हैं, मैंने कहा था ये बिल्कुल सही है। जब कुछ जानवर कुत्ते हो सकते हैं तो शायद कुछ जानवर जब कुत्ते हैं तो वो कुत्तों वाला हिस्सा भी शायद बिल्ली हो सकता है। या की स्थिति में हमने यहाँ पर बना दिया कि भाई कुछ कुत्ते भी बिल्ली हो सकते हैं और जानवर तो है ही। ठीक, तो ऐसे हमने दूसरा बना दिया। तो ये आइदर और केस की कंडीशन यहाँ पर फिर से आ गई। अब निष्कर्ष पढ़ते हैं। कहता है कि कुछ जानवर कुत्ते हैं, कुछ जानवर कुत्ते हैं। देखो बाहर से अंदर की ओर आ रहा है, ये बिल्कुल सही है। ठीक, मेरी ट्रिक क्या कहती है, जब बाहर से अंदर की ओर आते हैं कुछ शब्द जोड़ा हो निष्कर्ष में तो वह राइट होता है। कुछ बिल्लियाँ जानवर है, देखो जब यहाँ पर लिखा है कि कुछ जानवर बिल्लियाँ हैं, कुछ जानवर बिल्लियाँ थी तो कुछ बिल्लियाँ भी तो जानवर होंगी, ये भी बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर यह कह रहा है कि यहाँ पर कुछ कुत्ते बिल्ली हो भी सकते हैं। देखो कुछ कुत्ते बिल्ली हो भी सकते हैं, और यहाँ से लग रहा है कि नहीं हो सकते, यहाँ से पता चल रहा है कि हो सकते हैं, यहाँ से लग रहा नहीं हो सकते। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन भी आपका राइट होगा। तो ये आइदर और केस की स्थिति थी। ठीक है सभी विद्यार्थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्या है कि आपने इस प्रकार से सभी प्रश्नों करना है। ठीक है, इसी में हमने 3 टाइप सीखे हैं। इस सेशन में 20-20 मिनट के सेशन रखूँगा, ज़्यादा बड़े नहीं रखूँगा, और इस प्रकार से पूरा कंप्लीट करने का प्रयास करूँगा। ठीक है सभी विद्यार्थियों, नेक्स्ट सेशन में हम आपसे मिलेंगे। ओके, तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें। कोई आपके डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। 2 टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पर आपको हम फ्री PDF फाइल उपलब्ध कराते हैं। ओके, और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट भी है जिसका वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप बिल्कुल फ्री में PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें। ओके, चलिए इस वीडियोस में इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। ओके बाय सभी प्यारे विद्यार्थियों को।